इंसानों में तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब भी हम कोई शाहकार या मास्टरपीस बना हुआ देखते हैं तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर और साइंसदानों ने आखिर इसे कैसे तख्लीक किया होगा। और पानी पे बने हुए ब्रिजेस उन मास्टरपीस, उन शाहकारों में से एक हैं जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि आखिर कैसे बने हैं, और कभी हम उन पर चलने से डरते हैं और कैसे ये हज़ारों मुश्किलों से गुज़र कर बनाए जाते हैं। जब ज़मीन पर ब्रिजेस बनाए जाते हैं तब भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया जाता है, लेकिन पानी पर बनाए ब्रिजेस को बनाना उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल टास्क है। हम सब ये तो जानते हैं ब्रिज हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों और कल्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगर ये ब्रिजेस ना होते तो बहुत से इलाके, बहुत से मुल्क, बहुत से कल्चर हमसे कटे हुए रहते। से सोशल हार्मनी में इजाफा होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड में ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ आपके वक्त का ज़िया बच जाता है बल्कि आपके फ्यूल की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। ब्रिजेस की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जैसे कि बीम ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज। कोई भी पुल तब तक वज़न और दबाव बर्दाश्त कर पाता है जब तक उसका वज़न और दबाव ज़मीन में मुंतकिल होता रहता है। कोई भी ब्रिज हज़ारों टन का वज़न उठा सकता है, लेकिन वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है क्योंकि सारा वज़न इसके नीचे खंभों से होकर ज़मीन में ट्रांसफ़र होता रहता है। और सबसे मुश्किल काम भी इन खंभों की यानी इन फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। किसी भी इमारत के लिए उसकी फाउंडेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह से ही पुल जब भी बनाए जाते हैं उनकी फाउंडेशन उनमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क भी, ख़ासकर पानी में बनाए जाने वाले ब्रिजेस में, उसकी फाउंडेशन ही बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इनको बनाना ज़मीन पे बने हुए ब्रिजेस से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे काम भी मुश्किल होता जाता है, क्योंकि पिलर्स ही इन ब्रिजेस को मजबूती से खड़ा रखते हैं। इन फाउंडेशन और पिलर्स को मजबूत बनाने के लिए का काम कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। पानी के ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर का सबसे पहला टास्क प्लानिंग या सर्वे होता है। प्लानिंग और सर्वे में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम वाटर डेप्थ कितनी है। अगर तो पानी कम गहरा है तो वहाँ पे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करना उतना आसान रहेगा। ज़्यादा गहरा पानी होने की सूरत में कॉस्ट और मेहनत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और उस हिसाब से चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल अंडर वाटर, सॉइल किस किस्म की है, वाटर के नीचे पथरीली है या रेतली है, और इसके अलावा वाटर फ्लो उस जगह में किस तरह का है। इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर को हायर किया जाता है, जो कि पानी की गहराई में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हफ्तों लग जाते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि आगे जाकर किसी नागहानी या ख़तरे से बचा जा सके। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिज़ाइन ऑफ ब्रिज। डिज़ाइन ऑफ ब्रिज में ये देखा जाता है कि किस टाइप का ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और कितना लोड ये कैरी करेगा, साथ ही ये भी कि कितना बजट रिक्वायर होगा। मुख्तलिफ किस्म के ब्रिज जो हैं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। हर ब्रिज की अपनी कुछ लिमिटेशंस और कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। किस किस्म का ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ये डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि स्पैन ऑफ ब्रिज कितना होगा, टेरेन क्या है, टाइप्स ऑफ लोड कैसा है, और अवेलेबल मटीरियल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं। जैसे कि बीम ब्रिजेस वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ शॉर्ट स्पैन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन रिक्वायर हो, जबकि सस्पेंशन ब्रिज लॉन्ग स्पैन के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। आर्च ब्रिज जो होते हैं वैली के ऊपर ज़्यादातर बनाए जाते हैं। इसके बाद साइज, शेप ऑफ ब्रिज कंपोनेंट्स भी देखा जाता है। उनको डिसाइड करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें ये देखा जाता है साइज़ ऑफ ब्रिज, बीम्स क्या होगा, गाइडर्स कौन से होंगे और केबल किस तरह की यूज़ की जाएगी। इन सब कंपोनेंट से ये बात तय की जाती है कि ये ब्रिज कितना लोड कैरी कर सकेगा। पानी के अंदर ब्रिज की फाउंडेशंस बनाने के लिए वहाँ से पानी को हटाना बेहद ज़रूरी होता है, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग फाउंडेशन विद कॉफर डैम्स। कॉफर डैम्स कभी ये सर्कल की शेप में होते हैं, कभी ये स्क्वायर शेप में होते हैं। कॉफर डैम्स को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें एक सर्कल या स्क्वायर की शेप दी जाती है। जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो पानी के अंदर डाल दिए जाते हैं। इस स्टील के ढांचे को मशीन के ज़रिए नहायत एहतियात से धीरे धीरे पानी में डाला जाता है। इसके बाद मोटर और पंप के ज़रिए इसके अंदर से पानी को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद वहाँ एक खुश्क खाली जगह बन जाती है जिस पर पिलर बनाए जाते हैं। दूसरा मेथड केसांस होता है।
इसमें फाउंडेशन को पहले ही ज़मीन पर तैयार कर लिया जाता है। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस ज़मीन पर मुकम्मल कर लिया जाता है। फिर इसको शिप्स की मदद से उस जगह पर लेके जाया जाता है और वहाँ इंस्टॉल कर लिया जाता है। ये इस तरह से होते हैं, नीचे से बिल्कुल बंद और ऊपर से खुले हुए होते हैं, जिसके अंदर बाद में मटेरियल भर दिया जाता है। फिर उस पर स्लैब रख के फाउंडेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़रूरत के मुताबिक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें हज़ारों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसलिए इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, ताकि आने वाले कल में नागहानी और ख़तरे से बचा जा सके। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर।